नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। हरियाणा बीजेपी विधायक दल की अनौपचारिक बैठक समाप्त हो गई है। बैठक के बाद करनाल के विधायक जगमोहन आनंद का बयान आया। बैठक में विधानसभा चुनाव के दौरान भीतरघात करने वाले अधिकारियों को लेकर भी चर्चा हुई, तो वहीं आने वाले दिनों में इन अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई भी देखने को मिलेगी। बैठक में सीएम नायब सैनी ने सभी विधायकों से बातचीत की। सीएम ने सभी के हलकों में विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट जानी और दिक्कतों के समाधान के लिए अधिकारियों को मौके पर निर्देश भी दिए। बैठक के दौरान हरियाणा के अंदर नए विकास प्रोजेक्ट शुरू करने पर भी चर्चा हुई। खबर चंडीगढ़ से है, जहां हरियाणा बीजेपी विधायक दल की अनौपचारिक बैठक खत्म हुई। बैठक के बाद होडल से विधायक हरिंदर सिंह का बयान सामने आया। बैठक सभी विधायकों के हलकों के विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए बुलाई गई थी और इसी के तहत सभी से विकास कार्यों की सूची मांगी गई। मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों से बारी बारी समस्याओं को जाना। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सभी विधायकों को अगले बजट सत्र से पहले अपने हलकों के विकास कार्यों की सूची मांगी है, ताकि बजट में उनके लिए प्रावधान किया जा सके। विधानसभा चुनाव के दौरान भीतरघात करने वाले अधिकारियों को लेकर भी चर्चा हुई। विधानसभा चुनाव के दौरान भीतरी घात के मामले को हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली देख रहे हैं। इनका प्रोसेस है। सभी विधायकों को, मंत्रियों को माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर मिलते रहते हैं। क्षेत्र की समस्याएं जोन सी होती है उनको लेकर के हम मुख्यमंत्री से 1 to 1 होते हैं और ये बहुत शानदार प्रथा माननीय मनोहर लाल जी के द्वारा जो शुरू की गई थी उसी का आगे निर्वहन आदरणीय नायब सिंह सैनी जी जो हमारे मुख्यमंत्री वो कर रहे हैं। और क्षेत्र की कुछ समस्याएं थी उनको अपने उनके साथ रखा। तुरंत उन्होंने अधिकारियों को बुला करके कुरुक्षेत्र में प्रशासन की तरफ से महा स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। इस स्वच्छता अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया। इस महा अभियान में एक साथ शहर के 18 जोनों में स्वच्छता अभियान चलाया गया, तो वहीं महा स्वच्छता अभियान में लोगों को शपथ भी दिलाई गई और लोग शामिल हुए। कुरुक्षेत्र के शेख चिल्ली मकबरा, ज्योतिबा भाई फूले और ताऊ देवीलाल चौक पर स्वच्छता के लिए श्रमदान करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और साथ में पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा मौजूद रहे। हाथ आगे कर लेंगे। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं गंदगी करूंगा और मैं किसी और को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे शहर से एवं मेरे कार्यस्थल से करनाल के घरौंडा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हरविंदर कल्याण ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 2029 में होने वाले परिसीमन के बाद हरियाणा में विधायकों की संख्या बढ़ेगी। इसके साथ ही वो आगे कहते हैं कि हरियाणा विधानसभा की नई बिल्डिंग का निर्माण कराया जाएगा, जो संसद भवन की डिजाइन पर होगा। अध्यक्ष ने कहा कि कई राज्यों का दौरा करेंगे। बता दें कि इसी के साथ हरविंदर कल्याण ने घरौंडा में बन रहे ऑडिटोरियम का भी निरीक्षण किया। उन्होंने नए भवन में कुछ बदलाव और सुधार के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी तरह के विकास कार्य जल्द पूरे कर लिए जाए। विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने का बयान सामने आया। बिल्डिंग को नया रूप देने की बात भी अध्यक्ष की ओर से कही गई है।
एक जो ऑडिटोरियम जो बन रहा है उसका अभी कंप्लीशन के ऊपर है, थोड़ा सा काम बचा हुआ है, इसलिए आज उसका मुआयना रखा था ताकि उसमें क्या क्या चीज़ों की और ज़रूरत है वो अभी हमने कुछ प्लान किया है। आने वाले दिनों में वो सभी प्लान को आगे बढ़ा के और भी जो ज़रूरत होगी इसकी पूरी करेंगे और एक सुंदर ऑडिटोरियम बन के हम लोगों को इसके लिए समर्पित करेंगे। और उसके साथ साथ इस ग्राउंड में भी एक कई तरह के कार्यक्रम, चाहे वो स्पोर्ट्स को लेके हैं, चाहे वो 15 अगस्त या 26 जनवरी को लेकर है। नाडा की तरफ से पहलवान बजरंग पूनिया को 4 साल के लिए बैन किए जाने के फैसले पर हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है नाडा जो टेस्ट करती है वो खिलाड़ियों के लिए करती है ताकि कोई कमी भविष्य में ना रहे और ये एक सतत प्रक्रिया है। मुझे लगता है कि नाडा ने जो फैसला दिया है और ये पहली बार कोई किसी खिलाड़ी का नहीं हुआ, यह हमेशा से एक सतत प्रक्रिया है और उस पर मुझे लगता है कि खिलाड़ियों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश में कोई कमी ना रहे, तो मुझे लगता है उसको लेकर नाडा ने कोई टेस्ट किया है, उस पर जो रिजल्ट आया वो सब आपके सामने। कोई राजनीति हो रही है कि क्या लगता है आपको इसको लेकर? नहीं, कोई राजनीतिक नहीं है, एक एजेंसिया है, सतत प्रक्रिया है और इसमें राजनीति का तो कोई लेना देना है नहीं और राजनीति खेलों में नहीं होनी चाहिए, हमारा सुझाव है। चंडीगढ़ में अधिकारियों की एक बड़ी बैठक हुई। यूएलबी मिनिस्टर विपुल गोयल ने इसकी बड़ी जानकारी दी है। दरअसल हरियाणा के कई जिलों में विकास कार्य को लेकर एजेंडा आए थे, उसको लेकर ही अधिकारियों के साथ बैठक की गई। इस बैठक में 6 एजेंडों पर चर्चा की गई है। 6 में से 5 एजेंडे पास किए गए। इसी के साथ प्रदेश के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि काम में किसी तरह की कोई कोताही न बरती जाए। बैठक में सफाई व्यवस्था को लेकर भी निर्देश जारी किए गए। विभिन्न डिस्ट्रिक्ट से एजेंडे आए हुए थे डेवलपमेंट के, उन एजेंडों को आज पास करने के लिए, उनको सैंक्शन देने के लिए मीटिंग थी। उसमें से 6 एजेंडे आज सामने आए, उसमें से 5 को सैंक्शन दे दी गई है और जो विकास का कार्य बड़ी तेजी से हो इस तरीके का निर्देश सभी डीएमसीज को, सभी इंजीनियरिंग विभाग के लोगों को दिया गया है कि किसी भी तरीके की कोताही और समय पर टेंडर पूरे हों, ऐसा जो है सभी जो इंजीनियरिंग विंग है उसका ध्यान रखे और काम की जो क्वालिटी है वो किसी भी तरीके से उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। सांसद दीपेंद्र हुड्डा केरल के वायनाड लोकसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित सांसद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से मिलने पहुंचे और उन्हें फूलों का गुलदस्ता भेंटकर संसद सदस्य निर्वाचित होने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। वायनाड से प्रियंका गांधी को भारी बहुमत दिया गया, जिसके बाद हरियाणा से सांसद दीपेंद्र हुड्डा उनसे मुलाकात करने पहुंचे। ये तस्वीर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां भारी बहुमत से जीत हासिल करने पर दीपेंद्र हुड्डा बधाई देने के लिए प्रियंका गांधी के पास पहुंचे। वायनाड में हुए उपचुनाव में प्रियंका गांधी को भारी बहुमत मिला था। हरियाणा सरकार ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया है। विशेषाधिकार इस्तेमाल करते हुए सरकार ने जस्टिस ललित बत्रा को मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो वहीं एडवोकेट दीप भाटिया और कुलदीप जैन को सदस्य नियुक्त किया है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की फटकार के बाद हरियाणा में तकरीबन 14 महीने के बाद अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति हुई है। बता दें कि जस्टिस ललित बत्रा पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व जज रह चुके हैं। कुलदीप जैन जिला और सत्र न्यायाधीश रहे हैं और दीप भाटिया वरिष्ठ अधिवक्ता और मानवाधिकार के सदस्य एवं कार्यवाहक अध्यक्ष और स्पोर्ट्स चेयरमैन के अध्यक्ष पद संभाल चुके हैं और अब मानवाधिकार के पद का भी कार्यभार संभाल लिया है। हरियाणा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पूर्व जज ललित बत्रा को नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही 2 और सदस्यों की नियुक्ति भी की गई है, जिनमें से एक वरिष्ठ अधिवक्ता रह चुके हैं और एक न्यायाधीश भी रह चुके हैं। सभी ने अपना कार्यभार संभाल लिया है और आगे की जिम्मेदारी निभाने का आश्वासन सदस्यों और अध्यक्ष की ओर से दिया गया है।
कोर्ट की फटकार के बाद प्रशासन और शासन की ओर से यह फैसला लिया गया, जिसमें मानवाधिकार का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। इसके साथ ही 2 सदस्यों की नियुक्ति भी कर दी गई है। पूर्व जज ललित बत्रा ने अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल ली है। इसके साथ ही वरिष्ठ अधिवक्ता और न्यायाधीश रह चुके ने भी अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव को लेकर काउंटडाउन के साथ साथ प्रशासन की तैयारियां भी पूरी हो गई हैं। नवे अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के कार्यक्रमों की पहली कड़ी में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय सरस क्राफ्ट मेले और मीडिया सेंटर का, जबकि गीता रंग का कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी शुभारंभ करेंगे। इस महोत्सव में 24 से ज्यादा राज्यों के कलाकार और शिल्पकार पहुंचेंगे। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मानद सचिव उपेंद्र सिंघल ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि अब की बार अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव 28 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक रहेगा। 28 नवंबर को सुबह गीता रन का आयोजन किया जाएगा, जिसका हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी शुभारंभ करेंगे और 28 नवंबर की ही शाम को सरस क्राफ्ट मेले और मीडिया सेंटर का हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय शुभारंभ करेंगे, जबकि सांस्कृतिक कार्यक्रम 5 दिसंबर से शुरू होंगे, जिसका विधिवत रूप से शुभारंभ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे। ये 9वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कल 28 नवंबर से शुरू हो रहा है, जो 15 दिसंबर तक चलेगा। इसमें माननीय राज्यपाल हरियाणा 3 बजे शिल्प मेले का और क्राफ्ट मेले का और मीडिया सेंटर का विधिवत उद्घाटन करेंगे। उससे पहले सुबह 6:30 बजे गीता रन का आयोजन होगा, जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर श्री कृष्ण बेदी जी मुख्य अतिथि रहेंगे। उसके बाद एक नया महाभारत से रिलेटेड पेंटिंग्स का कंपटीशन भी आयोजित हो रहा, कल से ही आयोजित होगा, जो देश भर से आए 350 कलाकारों द्वारा 100 टीमों में बंट के जुलाना में कस्बे की नई अनाज मंडी में आढ़ती की दुकान के गल्ले से 1,25,500 रुपए चोरी हो गए। इसकी शिकायत पुलिस को दी गई है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खरक जाटियान गांव निवासी आढ़ती अखिल ने पुलिस को शिकायत में बताया कि वो नई अनाज मंडी में आढ़ती की दुकान चलाता है, जहां किसी अज्ञात चोर ने दुकान के गल्ले में रखी 1,25,500 रुपए की नकदी चोरी कर ली। काफी तलाश के बावजूद कोई सुराग हाथ नहीं लगा। पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अखिल नाम के एक सेठ है, 120 नंबर दुकान के, उन्होंने कंप्लेंट दी है कि मेरी दुकान से गला से 1,25,500 रुपए कोई अज्ञात चोर लेके चले गए हैं, जिस पर हमने FIR दर्ज कर ली है। लेकिन CCTV फुटेज कैमरे चेक कर रहे हैं, जल्द ही। मेरा नुकसान हो गया। मेरी दुकान का है, 120 नंबर दुकान है, इसमें गल्ला पाड़ लिया, उसमें 1,25,500 रुपए चोरी हो गई। तो आपने शिकायत दी इसकी? मैंने पुलिस को शिकायत दी है। कल ही शाम को ही उसी टाइम पुलिस को शिकायत दे दी थी और पुलिस उसने कल शाम को 2-3 घंटे काम किया है, छानबीन करी है, आसपास के दुकानों के CCTV कैमरे देखे हैं, उसमें लोकेशन खबर रतिया से है, जहां मेन बाजार में दुकानदार अतिक्रमण कर रहे हैं। बता दें कि दुकानों के आगे 10 से 15 फीट के अतिक्रमण से फतेहाबाद में टोहाना रोड पूरी तरह जाम हो जाती है। उसके बाद आगे खड़ी गाड़ियां होने पर पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है, जिससे परेशान होकर लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इस अतिक्रमण से लोगों को निजात दिलाया जाए। नगर पालिका और ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही के चलते बाजार अब लोगों के लिए मुसीबत बन गए हैं। लोगों का कहना है कि नगर पालिका वाले आते हैं और फॉर्मेलिटी करके चले जाते हैं। इस जाम का 2 मुख्य कारण है जी। एक तो हमारा प्रशासन, नगर पालिका और पुलिस दोनों नाकाम है, क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट नहीं है, ना ही तो नगर पालिका इसकी सुध लेती, ना ही पुलिस वाले इसकी सुध लेते।
कुछ दुकानदारों को भी मदद करनी चाहिए ताकि अपना सामान बाहर ना निकाले। पार्किंग की व्यवस्था बना रखी है और यहाँ सरकारी हॉस्पिटल पशुवाड़ों में, पर किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, बिल्कुल संज्ञान लेने वाला नहीं है। ਗੱਡੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਮ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਇਹਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਦੇਖਿए ये बाजार से पास चौक हो गया, अतिक्रमण वगैरह भी कर रखा है इधर। अतिक्रमण वगैरह भी सारे बाजार 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। अच्छा, हाँ जी, सारे बाजार 'ਚੋਂ अतिक्रमण ਚੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਮਾਨ ਚੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿੱਟੂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਡੇਲੀ ਜਾਮ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਸਦਾਰੀ 'ਚ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਮ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਆਪਸੀ ਜੋ ਮਨਮੁਟਾਵ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾर्किंग खड़ियां कीतियां जान। रतिया में प्रशासन की लापरवाही के चलते बाजार का बुरा हाल है। लोगों ने 15-15, 20-20 फुट आगे अतिक्रमण किया हुआ है। लोग पार्किंग करके बाजारों में शॉपिंग करने चले जाते हैं, उसके बाद जाम लग जाता है। लोगों का पैदल चलना भी दुभर हो जाता है। अभी आप देख लीजिए, यहीं से आप निगाह मार लीजिए। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਹੈ ਜੀ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਮਾਨ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਜਾਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਲੰਘਣਾ ਟੱਪਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਗੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਵਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। प्रशासन ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ रोकना। नहीं, इसमें देखिए कल भी मैंने डिस्कस करी थी इस बारे में, तो आज भी मैंने SHO जो सिटी है हमारा उनकी ड्यूटी लगाई है। उसमें क्या कि जो हैवी व्हीकल्स हैं उनको अंदर ना जाने दे मार्केट के अंदर, और जो हमारे कुछ दुकानदार साथी हैं वो आगे सामान आगे से आगे लगाने की होड़ लगी रहती है, जो कि गलत है। सामान एक दूसरे आगे बढ़ा लेते हैं, उसमें फिर गाड़ी आ जाती है, कोई व्हीकल्स खड़ा हो जाता है, उसके बाद आने जाने के लिए भी रास्ता नहीं रहता। तो हम इसके अंदर जो मार्केट के अंदर है, जो मेन बाजार है जो उसके अंदर जो बड़े व्हीकल्स हैं उनको हम नहीं जाने देंगे आगे। प्रतिबंध किया जाएगा? हाँ बिल्कुल, आज भी SHO से मैंने बात करी है सिटी से। फरीदाबाद में देर रात केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के आवास के पास विंटेज कार के शोरूम के मैनेजर को गोली मार दी। नशे में धुत दो युवकों ने 2 राउंड फायरिंग की, जिसमें शोरूम मैनेजर के हाथ पर गोली लगी। उसे तुरंत बादशाह खान सिविल अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने इलाज के बाद उसे छुट्टी दे दी है। सूचना पाकर पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और आसपास के इलाके को सील कर दिया है। युवकों की तलाश भी की गई, लेकिन उनका कोई सुराग हाथ नहीं लगा। पुलिस CCTV के आधार पर युवकों की तलाश कर रही है। कैथल में कानूनगो और दलाल को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। ये कार्रवाई एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने की। आरोपियों ने कैथल शहर में जमीन को रिलीज करने के एवज में 30 लाख रुपए रिश्वत मांगी थी। 20 लाख रुपए पहले ले चुके थे, अब 5 लाख रुपए लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों की पहचान कानूनगो करमबीर और दलाल चरण सिंह के रूप में हुई है। हरियाणा सरकार की जो भ्रष्टाचार उन्मूलन को लेकर जो जीरो टॉलरेंस नीति है, उसके अंतर्गत हमारे माननीय श्री अमिताभ सिंह ढिल्लों IPS महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा के कुशल नेतृत्व में और माननीय श्रीमती समिति चौधरी पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अम्बाला के मार्गदर्शन में आज के अंतर्गत आज राजकुमार जो कंप्लेनेंट है उसने यहाँ कोई सेक्टर 18 में कुछ जमीन खरीदने का इकरारनामा किया हुआ है। प्रदेश सरकार बेशक जनता जनार्दन की सुविधा के लिए अनेक कदम उठा रही है, लेकिन प्रशासन है कि जनता को परेशान करने पर तुला हुआ है। जिला प्रशासन की तरफ से फरमान जारी किया गया। इन दिनों ई दिशा केंद्र में आने वाले लोगों के गले की फांस बन गया है। प्रशासन ने ई दिशा केंद्र में इंडियन करेंसी पर बैन लगा दिया। मतलब ये कि केंद्र में भारतीय मुद्रा बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। नकदी की जगह ऑनलाइन पेमेंट ही ली जा रही है। ऐसे में जिन लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है उनके लिए बड़ी दुविधा खड़ी हो गई है। उन्हें या तो इधर उधर से पैसे मांगने पड़ रहे हैं या बिना काम करवाए वापस लौटने पर मजबूर होना पड़ रहा है। लोग प्रशासन के इस फरमान को
तुगलकी बताते हुए कड़ी नाराजगी भी जता रहे हैं। मैं फर्द कटवाने आया था जी, यहाँ भी ऑनलाइन सारा काम है जी। ऑनलाइन से चलता नहीं, जैसे ये वाला फोन है हमारे पास, ये कहते हैं ऑनलाइन करो, कभी उधर पकड़ते हैं कभी उसको पकड़ते हैं। ये काम तो है जी कल। तो आपका काम नहीं हुआ आज? काम क्या हुआ जी, इधर किसी को भाई साहब को पकड़ के उसको कहा अभी 20 रुपए ऑनलाइन करो और फिर हो जाएगा। फिर अभी तक वो इंतजार कर रहे हैं, क्या पता होता है कि नहीं होता। यहाँ पे मुझको रसीद निकाल के रसीद के लिए बोला था, तो उसके लिए ऑनलाइन फीस थी 300 रुपये और मेरे से 400 रुपये लिया है। तो आपने ऑनलाइन फीस दी है या कैश दिया है? कैश दिया उनको। उनको बताया भी अभी इसके अंदर तो 300 रुपये लिखा आ रहा है, तो वो बोल रहे हैं अभी 310 रुपये तो खुद के कट रहे हैं हमारे। तो फर्द लेने आया तो यहाँ काउंटर पे मैंने पूछा भी टोकन कटता है काउंटर पे पहले फाइल का, तो मैं टोकन लेने लगा तो वो कहते जी ऑनलाइन पेमेंट है यहाँ पर। मैंने कहा जी कैश ले लो आप, ऑनलाइन मैं यूज ही नहीं करता। अब मेरे पास मोबाइल मान लो कीपैड वाला है या दूसरा है, कोई भी बंदा है, मैं तो चलो मेरे पास एंड्रॉइड मोबाइल है और मैं ऑनलाइन पेमेंट नहीं करता। तो वो कहते जी ऑनलाइन पेमेंट चलती है यहाँ पर, कैश नहीं चलता। तो मैंने फिर एक दो जनों से पूछा, उनके पास भी ऑनलाइन नहीं था। फिर मैं अंदर गया, मैंने कहा फर्द लेनी उसका क्या प्रोसेस है? कहते हैं हमारे पास पैसे टोटल ऑनलाइन चलेगा, कैश का कोई यहाँ ट्रांजेक्शन नहीं करते। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।